देवरानी जेठानी के नदी वाले ससुराल में आए 100 मेहमान। बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी। अब जल्दी से सुखा देती हूँ, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। अरे, मैंने कहा था ना कि मैं आकर कपड़े धुलवा दूंगी, तो तुमने सारे कपड़े अकेले क्यों धोए? बर्तन भी तुमने धो दिए। तो क्या हुआ? तुम भी तो बाहर सामान लेने के लिए गई थी। सामान से याद आया, सुनने में आया है कि अभी 2 दिन पानी और नहीं आएगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा घर बिल्कुल नदी के पास ही है, तो नदी के पानी से हमारे लगभग सारे काम हो जाते हैं। जो पहाड़ों से झरना बहता है उसका ताजा पानी आता है। हमारी नदी में घर के काम काज के साथ साथ इसके पानी से हम लोग आराम से खेती भी कर लेते हैं। ये तो है। अब चलकर खाने की तैयारी करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी साक्षी और प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ नदी किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी। पूरा परिवार अक्सर अपने लगभग सारे काम इस नदी के पानी से ही करता था। बारिश का मौसम शुरू होने को आ गया है और आप सिर्फ 2 बार आम लेकर आए हैं। अरे, इस बार बाजार में आम अच्छे कहाँ ही आए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ कुछ अच्छे आम वाले हैं। शाम को मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊंगा तो वहाँ से आम ले आऊंगा। शाम होने पर मिथिलेश अपना थैला लिए रेलवे स्टेशन के पास आम लेने के लिए जाता है कि तभी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन आकर रुकती है जो खराब हो चुकी थी। उस ट्रेन में लगभग 100 लोगों से भरे बाराती थे। वो सभी स्टेशन पर खड़े होकर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें स्टेशन पर खड़े हुए। अरे, नई दुल्हन है, बच्चे हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, दूसरी ट्रेन कब आएगी पता किया आपने? टीसी कह रहा है दूसरी ट्रेन आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय है। परेशान होकर मनोज जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर आता है तो उसकी नजर आम ले रहे मिथिलेश पर पड़ती है। दरअसल मिथिलेश और मनोज बचपन के दोस्त होते हैं। एक दूसरे से इतने सालों के बाद मिलकर दोनों काफी खुश थे। जब से तू शहर गया, गांव आना ही भूल गया। वैसे तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहीं पास के ही गांव में मेरे बेटे की शादी हुई थी। बहू, बेटे और बारातियों के लिए ट्रेन से वापस शहर जा रहा था, लेकिन ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई और अब दूसरी ट्रेन आने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। वही सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊं। अरे, तू फिक्र मत कर। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तो आराम से हमारे घर पर रहना। मिथिलेश, हम 10-15 लोग नहीं हैं, कम से कम सबको मिलकर 100 लोग होंगे। अरे, माना मैं तेरे जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन घर तो मेरा बड़ा है ना। कुछ अंदर तो कुछ बाहर सो जाएंगे, तो फिक्र मत कर और सबको लेकर मेरे साथ चल। मिथिलेश के कहने पर मनोज अपने बारातियों को लेकर घर आता है, जहां सभी मिथिलेश के परिवार से मिलते हैं। अरे, 15-20 लोग तक तो ठीक थे, लेकिन पिताजी तो 100 लोगों को ले आए।